इनसे पूछो काले हैं, इनसे पूछो काले हैं। काले भैया यार देखो, तो जो पहला सवाल है इसका, पहले का पहला सवाल है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित के पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल यह है कि क्लास 10 है, ठीक है, क्लास 10 में 10 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थियों ने कोई गणित की पहेली प्रतियोगिता हुई, उसमें उन्होंने भाग लिया। उसमें यह बताया गया कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। क्या है? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। हमें क्या ज्ञात करना है? लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10 हैं। मतलब लड़के और लड़कियां दोनों मिलाए कितनी हैं? 10। तो लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या टोटल कितना है? ये 10। तो लड़कों की संख्या कितनी है? x। लड़कियों की संख्या कितनी है? y बराबर 10। समीकरण नंबर 1 जो हमने माना, लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y, दोनों को अगर जोड़ दें तो कितना हो रहा है? 10। समझ में आया इतना? यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि माना कक्षा 10 के, ऐसे करके तमाम लिख सकते। सीधा सीधा सवाल समझते हैं कैसे क्या है। कोई दिक्कत है इतने में? दूसरा जो शर्त दिया गया है, शर्त क्या है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है। बात समझ में आई है? लड़कियों की संख्या कितनी है? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है, तो 4 इसमें क्या करिए? जोड़ दीजिए। 2 तरीके हो सकते हैं, या आप लड़कियों की संख्या में 4 घटा लीजिए या फिर लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दीजिए, फिर बराबर कर दीजिए। लड़कियों की संख्या का होगा लड़कों की संख्या और प्लस में 4। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? y है। लड़कों की संख्या क्या माना है? x प्लस, समझ में आया ना? इसको इधर लाइए, इसको x को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स बराबर, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों समीकरण का युग्म हमने बना लिया, ये दोनों समीकरण बन गए। अब इन दोनों समीकरणों का प्रयोग करते हुए ग्राफ बनाना है और उस ग्राफ की मदद से बताना है, या ग्राफ से बताना है कि लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। बात समझ में आई है? तो सबसे पहले हम समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 का है x प्लस वाई बराबर, इसके लिए बताइए नहीं, x y और यहाँ क्या हो जाएगा? x कामा y। पहला काम हमारा क्या होगा कि x बराबर 0 रखिए। तो जब x बराबर यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या होगा? y बराबर 10। जब y बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा? x बराबर 10 हो जाएगा। बात समझ में आया ना? जैसे ये x प्लस y बराबर 10 है, तो जब x के जगह पे हम रखेंगे 0 तो y बराबर क्या मिलेगा? 10। समझ में आया? और जब हम y के जगह पे रखेंगे 0 तो x बराबर क्या मिलेगा? 10। समझ में आया ना इतना?
फिर यहाँ हमें मिल गया 0, 10 और 10, 0। कोई दिक्कत तो नहीं इतने में। फिर दूसरा समीकरण समझिए। दूसरा समीकरण हमारा है समीकरण 2 क्या है, y माइनस एक्स बराबर 4। x y और x y। सोचिए जरा, अगर हम x बराबर 0 रखें, इसमें क्या रखें, x बराबर 0, इक्वेशन क्या है, y माइनस एक्स बराबर 4, ये तो है। x के जगह क्या रख दीजिए 0, तो यहाँ 0, तो y बराबर क्या बचेगा, तो y का मतलब क्या, हमारे पास में मान कितना आ गया 4। आया ना समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। y बराबर क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 0, 4। अब अगर अगला काम क्या करें हम कि y बराबर 0 रख दें। देखिएगा, समझिएगा, y माइनस एक्स बराबर 4, y के जगह पे 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो माइनस एक्स बराबर क्या बचेगा 4, तो x बराबर माइनस उधर तो 4 हो जाएगा। समझ में आया ना, तो यहाँ हो जाएगा -4, तो हो जाएगा -4, समझ में आया यहाँ तक। अब क्या करते हैं हम, थोड़ा इसको मिटा के और ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सीधा सीधा हमारे पास में 2 इक्वेशन हो, उन दोनों इक्वेशन से जो हमें बिंदु प्राप्त हो, उसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, ग्राफ बना देंगे। ये वाला मान याद रखेंगे, 0, 10 और 10, 0। क्या था, 0, 10 और 10, 0। इस समीकरण का क्या नाम था, x प्लस वाई बराबर 10। अब इसको इधर मैं बना रहा हूं। सबसे पहले तो इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। 0, 0 होता है ये। इधर बनाइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये भी इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, 10। इधर क्या करेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, बाकी इधर छोड़ दे रहा हूँ। -1, -2, -3, -4, बस बाकी छोड़ दे रहे हैं हम। ये क्या होगा, x अक्ष, ये क्या होगा y अक्ष। ये x अक्ष का ऋणात्मक और ये y अक्ष का ऋणात्मक। सबसे पहला बिंदु क्या है, 0, 10, तो कहाँ होगा, x अक्ष पर, यहाँ पर, और y अक्ष पे यहाँ पर, ठीक। दूसरा बिंदु क्या है, 10, 0, तो x अक्ष पे 10 यहाँ और y अक्ष पर यहाँ मिलेगा। 2 बिंदु मिले हमें, इनको ऐसे मिला दो। फिर अगला 0, 4, तो x अक्ष पे 0, y अक्ष पर यहाँ मिलेगा। और फिर -4, 0, दूसरा है -4, 0, तो x अक्ष पे माइनस कहाँ होगा, यहाँ x अक्ष पे माइनस, y अक्ष पे 0। इन दोनों बिंदुओं को मिलाओ। समझ में आया इतना। ये कौन सा इक्वेशन है, x प्लस वाई बराबर, और ये कौन सा है, y माइनस एक्स बराबर 4। अब ये दोनों समीकरण की जो रेखाएं हैं, ये कहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए, x अक्ष पर किसके सामने 3, y अक्ष पर किसके सामने, तो इस बिंदु क्या बनेगा 3, समझ में आया। सबसे पहले x अक्ष और फिर y अक्ष, तो x अक्ष पे कहाँ पे है 3 और y अक्ष पे कहाँ पे है 7 पर, तो ये क्या बन जाएगा 3, 7। तो x बराबर क्या, x बराबर आएगा 3, y बराबर 7। x है क्या, लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या बराबर, तो यही हमारा आंसर। लिख लेना, लड़कों की संख्या x बराबर 3 और लड़कियों की संख्या
y बराबर 7। आंसर नोट करो। दूसरा सवाल है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, तो सबसे पहले क्या करें, मान लें। पहले का दूसरा सवाल है, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, अभी लिख दीजिए x रुपये, और एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये। समझ में आइए, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये और एक कलम का मूल्य y रुपये। प्रश्नानुसार क्या है, ये प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया गया है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये। 7 पेंसिल का मूल्य, पेंसिल प्लस नहीं सॉरी 5 पेंसिल और 7 कलम है, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य ये है 50 रुपये। ठीक, तो अब एक पेंसिल का x, तो 5 पेंसिल का क्या हो जाएगा, 7 कलम है तो एक कलम का y, तो क्या हो जाएगा 7y बराबर, इसको समीकरण नंबर 1। समझ में आया ना इतना। दूसरा है 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है। 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे कि 7 पेंसिल प्लस 5 कलम का मूल्य बराबर 46 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य x, तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 7x, प्लस एक कलम का मूल्य y, तो 5 कलम का मूल्य क्या हो जाएगा 5y बराबर 46। समीकरण नंबर 2। इतना समझ में आ गया। ये हो गया हमारा जो बीजगणितीय निरूपण था, वो हो गया। अब इन्हीं दोनों की सहायता से हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ की सहायता से सवाल को हल करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं समीकरण 1 के लिए। समीकरण 1 के लिए क्या लिखेंगे, ये है 5x प्लस 7y बराबर 50। 5x प्लस 7y बराबर तो अब यहाँ पे x, यहाँ पर y और यहाँ पर x कामा y। समझिए x बराबर अगर 0 रखें, बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए 5x प्लस 7y बराबर क्या है 50। x बराबर 0 रखिएगा तो 5 गुणा x होगा, तो ये क्या हो जाएगा 0, प्लस 7y बराबर क्या बचेगा 50, तो y बराबर क्या हो जाएगा 50/7। 50/7 का मतलब क्या होगा 7 पॉइंट समथिंग आएगा, लगभग 7 दशमलव कुछ आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 50/7। समझ में आ गया ना। अब इसी जगह पे हम y बराबर 0 रखें, तो जब y बराबर 0 रखें y बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये वाला पूरा टर्म 0, तो यहाँ क्या बचेगा 5x बराबर 50। तो 5 एकम 5, 5 दाम 50, तो x बराबर कितना होगा, आया ना समझ में। तो यहाँ हो जाएगा जब y बराबर 0 तो x के जगह पे 10, यहाँ आ जाएगा 0 कामा 50 बट्टा, यहाँ आ जाएगा 10 कामा 0। आया समझ में इतना। समीकरण 2 के लिए क्या होगा 7x प्लस 5y बराबर 46। तो अब x, y और x कामा
वाई। तो 7 यक्स, यक्स के जगह पे हम क्या लिख रहे हैं 0, यहाँ इसको ऐसे लिख लेते हैं 7x प्लस 5y बराबर 46। तो 7 गुणा यक्स 7 गुणा 0 प्लस 5y बराबर 46। तो अब यहाँ पे 0 हो जाएगा, 5y बराबर हो जाएगा 46, तो y बराबर 46/5 या 5 9 45, तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 46/5। तो यहाँ हो जाए 0,46/5। फिर y बराबर 0 रखिए, y बराबर 0 रखेंगे तो कितना होगा 46/7। एक बार चेक कर लीजिए 42 है या 46 है, किताब में देख लीजिए 46 ही है, ठीक। तो यहाँ पे 46/5 हो जाएगा, समझ में आया ना इतना। तो यहाँ हो जाएगा 46/7 46/7। यहाँ पे 5y तो हो ही गया, यहाँ पे 46 ये इतना समझ में आया ना। जब x बराबर 0 तो 46/5, जब y बराबर 0 तो 46/7। तो यहाँ हो जाएगा 46/7, 0। इसको चाहें तो अपने अपने तरीके से लोग अपने अपने हिसाब से x का मान y का मान रख के ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, बाकी छोड़ दे रहे हैं। -1 -2 -3 -4 -5, बाकी जो इतना आवश्यकता लगेगा लिख लेंगे। पहला बिंदु क्या है 0,50/7। 50/7 का मतलब क्या होगा 7 पॉइंट समथिंग। तो 0.50/7 मतलब x अक्ष पर 0 क्या है 0,50/7। तो अब x का मान कितना है 0 यहाँ मिलेगा, y पर 50/7 यानी कि 7 मिलेगा, 50/7 यानी कि 7 दशमलव कुछ। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है, समझ में आया ना। दूसरा वाला पॉइंट क्या है 10,0। तो x अक्ष पर 10 यहाँ मिलेगा, y अक्ष पर 0 तो यहाँ। तो इन दोनों बिंदुओं को क्या करिए मिला दीजिए, समझ में आया। ये कौन सा इक्वेशन था 5x प्लस 7y बराबर 50। समझ में आ गया इतना। फिर दूसरा वाला क्या है 0,46/5। तो x अक्ष पर 0 यहाँ 46/5 का मतलब क्या होगा 9 दशमलव समथिंग होगा। अरे 9 दशमलव होगा या नहीं होगा। 46 को 5 से भाग करो तो 5 9 45 हुई। तो 5 9 45 मतलब 9 दशमलव कुछ होगा। तो यहाँ पर होगा 9 पॉइंट समथिंग। और दूसरा क्या है 46/7। तो 7 छक 42 6 पॉइंट लगभग 6.5 आएगा। तो x अक्ष पर 6.5 यहाँ मिल जाएगा। इन दोनों बिंदुओं को क्या करिए मिला दीजिए। समझ में आया ना इतना। तो यहाँ पर एक इसके सामने है जहां एक दूसरे को काट रहे हैं 3 और 6 पर। तो नहीं यहाँ देखिए ये 5 पर है ना सामने, 5 के सामने y अक्ष पर और x अक्ष पर x के सामने 3 पर। समझ में आया ये। तो अब इस वाले पॉइंट का मान 3,5। x अक्ष पर ये 3 को काट रही है x अक्ष के सामने, y अक्ष पर 5। तो मतलब यहाँ क्या समझिएगा कि x, y का जो मान आया वो आया 3, मतलब x बराबर 3 और y बराबर, हमने क्या माना था x क्या है
एक पेंसिल का मूल, वाई क्या है, एक कलम का मूल, मतलब एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपये और एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपये। समझ में आया ना इतना? ये हमारा आंसर हो गया, नोट कर लीजिए।